बड़े होकर के माखन चोर लीला, कौन सी लीला? माखन चोर लीला पहले की थी। क्यों? चोर कब आता है? रात्रि में। भगवान का जन्म कब हुआ? रात्रि में, इसलिए माखन चोर लीला की। चोरी इसलिए न सिखाए भगवान, हमें आपको नहीं सिखा रहे हैं, ये लीला है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित राजन, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा की गोद में जो सारा संसार नाचता है, बैठा हुआ है, आज वही ब्रह्म मैया जसोदा के इशारे से नाच रहा है। नंदरानी के इशारे से वही ब्रह्म नाचता है। सुखदेव जी कहते हैं शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर। ताई अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद सुखेद बतावे। नारद से सुख जासे रही पति आरी को पुनि पार न पावे। ताही आहिरे की छो छछिया, ताही आहिरे की छो छछिया, छछिया भर नाच पे नाच नचावे। जिसके इशारे पर सारी सृष्टि है, आज वही ब्रह्म मैया जसोदा के इशारे से नाच रहा है। भगवान गोकुल में पधारे थे, माखन मिश्री की कमी नहीं थी। नंद बाबा जितना चाहे खा सकते हैं, लुटा सकते हैं, फिर भी भगवान श्याम सुंदर दूसरों के घर में जाकर के चोरी करते थे। ब्रजवासियों को खुश पहुंचाने के लिए भगवान वही काम करते हैं जिस काम से भक्त को आनंद मिले, भक्त को खुशी मिले, भक्त को प्रेम मिले। मेरे वृंदावन बिहारी लाल वही काम करने के लिए रेडी रहते हैं। कोई कमी नहीं थी। जिसके दरवाजे पर 9 लाख भुगाए हो, उसके माखन मिश्री की दही की कमी रहेगी, लेकिन अपने घर का खाना, अपने थाली का भोजन अच्छा नहीं लगता। भगवान ने इशारा किया, नहीं, दूसरे के दरवाजे पर हम जाएंगे चोरी करके। चोरी का धन मीठा होता है, चोरी का माखन बड़ा मीठा होता है। परंतु वे सभी ब्रजवासियों को खुश पहुंचाना चाहते थे। गोपियों की लालसा पूर्ण करने के लिए हर घर में जाकर के चुरा चुरा करके माखन खाते थे। कन्हैया ने यही करने के लिए एक मंडली तैयार की थी। उस मंडली में छोटे बड़े बहुत सखा थे। उस मंडली का कितना सुंदर नाम है जो मंडली भगवान ने तैयार की थी, बाल गोपाल चौर मंडल, जिसके अध्यक्ष थे भगवान श्री कृष्ण। इस चोरी मंडली का ही कितना सुंदर नाम है, बाल गोपाल चौर मंडल, जिसके अध्यक्ष थे भगवान श्री कृष्ण। एक दिन एक गोपी के घर में माखन घुस करके खाना चाहते थे। भगवान श्याम सुंदर और ब्रजवासी माखन की मटकी ऊपर लटकी थी, पहुंच नहीं पा रहे थे। विचार बनाया है भगवान ने और कहा, ब्रजवासी कहते हैं अरे कन्हैया तुम चिंता मत करो, हम लोग है ना इतने लोग, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हम लोग हो जाते हैं और सबसे ऊपर तुम हो जाना, माखन की मटकी पकड़े में आ जाएगी। बोले ठीक है। अब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हो करके समस्त ब्रजवासी बैठ जाते हैं और सबसे ऊपर मेरे वृंदावन बिहारी लाल खड़े होकर माखन की मटकी पकड़ लेते हैं। एक हाथ पकड़े हैं और एक हाथ से माखन खिला रहे हैं और खा रहे हैं, बंदरों को भी खिला रहे हैं। गोपियां परेशान हो गई है। मैया जसोदा से शिकायत करती है, अरे नंदरानी आपको लाला बड़ा उधम मचावे, हमारो घर में घुस के माखन चुरा चुरा करके खावे। अरे नंदरानी हम तो बहुत परेशान हो गए हैं, आपका लाला चोरी करवे। मैया जसोदा क्रोध में आते कहती है, अरे गोपियों से, अरे देवियों मेरे लाला को चोरी लगाती हो, मेरा लाला चोर नहीं है। मेरे घर में माखन मिश्री की कमी है क्या? मैं नहीं मानती कि मेरा लाला चोरी करता होगा। नंदरानी ने कहा, यदि तुम्हारे घर मेरो लाला आवत हो चोरी करने तो अपनी माखन की मटकी ऊपर टांग दिया करो, वहां नहीं पहुंच पाएगा मेरा लाला। एक गोपी कहती है, अरे नंदरानी ने अपनी बात बताई आज की कि माखन की मटकी एक पीपल के डगाल पर बांध करके खिड़की से देखती थी, आपका लाला आया और एक बहुत बड़ा बांस लेकर के आया और मटकी के नीचे से छेद कर दिया। वो मटकी फूट गई और नंबर बाई नंबर सभी दूध दही
ठीक है, ऐसो ऐसो ऊधम मचावे। गोपियां परेशान होकर के भैया जसोदा से शिकायत करती हैं, कहती है नंद रानी हो नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे नंद रानी हो नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे नंद रानी जबर भयो रे नंद रानी नंद रानी गोर भयो रे नंद रानी मेरी मटकी उलट के पलट गयो री नंद रानी मेरी मटकी उलट के पलट गयो री रानी नंद रानी हो नंद नंद रानी नंद रानी जबर भयो रे नंद रानी नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे नंद रानी नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे नंद रानी। कहती है भैया नंदरानी से मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी मुस्कान इसकी लगी प्यारी प्यारी लगे प्यारी प्यारी लगे प्यारी प्यारी लगे प्यारी प्यारी लगे प्यारी प्यारी मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी दीवानी भैया की सारी ब्रजरानी लकी बंसी पे जिया अटक गयो री यकी बंसी पे जिया अटक गयो री हो नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे। जाकर के माखन चुरावे घर घर में जाकर के माखन चुरावे घर घर में जाकर के माखन चुरावे घर घर में जाकर के माखन चुरावे सब सो खावे जमी पे गिरावे सब सो खावे जमी गिरावे रोक लो हमारो खटक गयो री नंद रानी भैया रोक लो हमारो खटक गयो री नंद रानी नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे नंद रानी नंद रानी कन्हैया भयो रे नंद रानी। बोलिए माखन चोर भगवान की
से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माखन चोर कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंदरानी ने कहा ग्वाल वालों से, ब्रजवासियों से, अरे देवियों, यदि मेरा लाला आपके घर में चोरी करने आता है तुम पकड़ के लाना, तभी मैं सत्य मानूंगी। बोले ठीक है। एक दिन कन्हैया एक ग्वालिन के घर में जाकर के चोरी से माखन खा रहे थे। इतने में वह ग्वालिन आई है और कन्हैया को पकड़ ली। नई वह ग्वालिन थी तो लंबा घूंघट डाले थी, कन्हैया का पकड़ ली। जब कन्हैया पकड़ गए, समस्त ब्रजवासी कन्हैया को छोड़ करके 9-2-11 हो गए। देखो, कन्हैया का भी साथ छोड़ दिए ब्रजवासी। जब तक माखन खिलाते थे तब बंदर भी साथ रहते थे, ग्वाल बाल भी साथ रहते थे कन्हैया के। जब चोर चोरी करना पकड़ लिया तब फूट लिए, 9-2-11 हो गए। कन्हैया बचे अकेले। पकड़ गए जब एक दिन माखन चोर, जोरा जोरी बहुत की पर चला न उनका जोर। छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह ग्वालिन नहीं बहुत थी। हाथ पकड़ ली, कहाँ छुड़ा पाए कन्हैया। लंबा घूंघट डाले, हाथ पकड़े, धमकाने लगी, चलो आज नंदरानी शिकायत करती हूँ, रोज रोज तुम चोरी करते हो, अब तो मैया सत्य मानेगी। भगवान श्याम सुंदर कहते अब मेरी मैया सत्य मानेगी, अब मेरी मैया सत्य मानेगी, अब तो छोड़ने वाली नहीं है। भगवान श्याम सुंदर ने विचार बनाया, अब नई बहुत ही लंबा घूंघट डाले थी ना, तो भगवान श्याम सुंदर ने अपने स्वरूप का परिवर्तन किया है और स्वरूप परिवर्तन करके ही उस बहू की, जो नई बहू थी, उसके पति का ही हाथ पकड़ा दिया और भगवान श्याम सुंदर नंदरानी के महलों में जाकर पालने में लेट जाते हैं, सो जाते हैं। अब वह जो नई बहू थी अपने पति का ही हाथ पकड़ ली और नंदरानी दरवाजे पर जाती है और देश से जोर लगाती है कि अरे नंदरानी देख, तेरो कन्हैया रोज रोज चोरी करता, मैं चोरी करते पकड़ा। नंदरानी ने देखा कि मेरा लाला तो अंदर सोया, पालने में किसको पकड़ लाई है। नंदरानी ने कहा अरे बहन, मेरो लाला अंदर सोया है, देख तुझ किसे पकड़े हैं। नहीं बहुत ही ऊंचाई लंबा घूंघट आए थे, घूंघट के ऊपर किया, देखा अपने पति का ही हाथ पकड़े थे। ऐसो शर्म लगे, ऐसो उधम मचावे, बहुत शर्म लगी। बिचारी को नीचे को मुंह करके अपने महलों वापस आती है, ऐसो उधम मचावे। गाय दुहने से पहले बछड़ों को छोड़ करके भगवान 9-2-11 हो जाते थे। गाय भूखे रहते थे, ग्वालिन जो थी ब्रजवासी, थोड़ा देर हो जाती थी, गाय के बछड़े बोलने लगते थे। भगवान श्याम सुंदर खेलते खेलते जाते थे और चोरी से बछड़ों को छोड़ करके भाग जाते थे, बछड़े सारा दूध पी लेते थे। ऐसे उधम मचावे मेरो वृंदावन बिहारी लाल। ब्रजवासियों के यहाँ एक गोपी आकर बोली, अरे नंदरानी, आज मैं अपनी बात बता रही कि मेरे घर सत्यनारायण कथा थी, मैं पंजीरी भूंज रही थी, न जाने आपका लाला कावे अंदर घुसायो और कुत्ता के 2 पिल्ला उठा के लायो है और सिंहासन पर बैठा करके आपके लाला कहते है, अरे भाभी जी अपने सत्यनारायण के दर्शन कर ले। मैं जाकर देखी तो सिंहासन में कुत्ता के 2 पल्ले बैठे हुए थे। ऐसे उधम मचावे। एक ग्वालिन कहती है, अरे भैया, आज मैं अपनी बात बता रही कि मेरे पति का जन्मदिन है, तो वाकई खुशी में मैंने 56 प्रकार के व्यंजन बनाया है। आपके लाला आकर कहते हैं, भाभी जी हमारा भोग लगाओ। मैंने कहा, अरे लाला, पहले ब्राह्मण को भोजन मिलेगा, ब्राह्मण को भोजन मिलेगा, गाय को रोटी निकाली जाएगी, पूजन पाठ होगा, तब आपको भोग लगेगा। ऐसे मिलने वाला नहीं है 56 प्रकार के व्यंजन। इतने में कन्हैया मचल जाते हैं और कहते हैं, ठीक है भाभी जी, आज हम देख लेंगे। ग्वालिन कहती है, अरे नंदरानी, हम लोगों ने 56 प्रकार का व्यंजन बनाया और पा करके शयन करने जा रहे थे अपने कक्ष में, और न जाने आपका लाला हमारे कक्ष के अंदर कैसे प्रवेश कर गया। जब हम पति और पत्नी सो रहे थे तो आपको लाला अंदर घुस करके हमारी चोटी हमारे पति की दाढ़ी में बांध करके चला गया। रात्रि के 1 बजे मेरे पति को प्यास लगी, रात्रि के 1 बजे मेरे पति को प्यास लगी। मैंने कहा, देवी थोड़ा जल पिलाओ।
अब वह देवी जब उठती है उसकी चोटी मेरी दाढ़ी में बंधी थी, मेरी दाढ़ी मेरे पति की चोटी में बंधी थी। अंधेरी रात थी, वो अपनी ओर खींचे, मैं अपनी ओर खींचूं। इस खींचा खींची में उनकी आधी दाढ़ी उखड़ गई है। जैसे तैसे मैंने दीपक उठ करके दीपक जलाया तो देखा कि मेरी पति की दाढ़ी मेरी चोटी में बंधी थी। ऐसो ऐसो उधम मचावे आपको लाला। नंदरानी ने कहा, अरे कन्हैया, क्यों तुम चोरी करते हो? चोरी करना छोड़ दो, कोई ब्याह भी नहीं करेगा। चोरी करना छोड़ दो। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, नहीं मैया, ये चोरी मेरे से छूटने वाली नहीं है। सब कुछ आप छुड़ा दीजिए, लेकिन ये चोरी करना मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। नंदरानी ने कहा, अरे लाला, चोरी क्यों करते हो? क्या तुम्हारे घर में कुछ कमी, माखन मिश्री की कुछ कमी हो तो बताओ, क्यों चोरी करते हो? क्यों उधम मचाते हो? आए दिन तुमको लेकर के मेरे दरवाजे पर शिकायत होती है। ऐसा नहीं करते। मैया खूब समझाती है और कहती है, अरे माखन की चोरी छोड़ सवरिया, मैं समझाऊं तो। अरे